बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कर लेते हैं यूट्यूब में हम लोग की पिक्चर पे इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक मेरे भाई, आज पढ़ते हैं राउटर। अब मेरे पास मैं पैकेट ट्रेसर ओपन कर लेता हूँ। अगर मेरे पास कोई सिस्को की कोई भी राउटर हो, कोई भी मैं जेनिक राउटर यहाँ पे उठा लेता हूँ। मेरे पास कोई भी राउटर हो, उसके ऊपर कोई पासवर्ड लगा हो, कोई पासवर्ड हो, चाहे के पास कंसोल हो, चाहे आपके पास यहाँ पे इनेबल हो, इनेबल सीक्रेट हो। ठीक है, तो हम लोगों ने करना कि अगर पासवर्ड भूल गए, राउटर अपनी है, किसी और की नहीं है। ठीक है, अनऑथराइज राउटर को हम लोग एक्सेस नहीं करते। राउटर अपनी हो, पासवर्ड भूल गए, तो हम लोग इसको किस तरह से बाईपास कर ले। अपनी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन जो होती है उसको बाईपास कैसे कर लेते हैं। स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन पासवर्ड कहाँ पे सेव होती है हमारे पास, पासवर्ड हमारे पास सेव होती है कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर, कुछ वैल्यूज है वहाँ पे रहती है। तो उसी को हम लोगों ने बाईपास करना है, कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे कुछ पढ़ते हैं, कुछ समझ लेते हैं, देन जाके कुछ काम करते हैं। मेरे पास यहाँ पे आ रही कन्फिग रजिस्टर। कन्फिग रजिस्टर है कि मेरे पास द NVRAM हैज स्पेशल लोकेशन। द NVRAM हैज स्पेशल लोकेशन दैट कंटेन्स 16 बिट्स कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर। NVRAM में हमारे पास एक स्पेशल लोकेशन होती है जहाँ पे 16 बिट की कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू पड़ी रहती है। एवरी टाइम द राउटर बूट्स इट, जब भी राउटर बूट होता है तो रीड दिस वैल्यू, राउटर इन्हें रीड करता है। आया इसके ऊपर कोई अभी कंसोल पासवर्ड है, कोई इनेबल पासवर्ड है, कोई यहाँ में इनेबल सीक्रेट पासवर्ड है, अगर हो तो चेक आगे आएगा, वो पासवर्ड जाके मांगेगा हम लोगों से। रेदर देन सिंपल हमारे पास यूजर एग्जिट मोड आएगा। इसके बाद मेरे पास क्या है, द कॉन्फिग रजिस्टर वैल्यू इज हेक्साडेसिमल वैल्यू। रेंज क्या मेरे पास, रेंज फ्रॉम 0x0000 टू 0xFFF। अब 0 टू 9 मेरे पास डेसिमल कहलाती है, ए से लेके एफ तक इसे एग्जा कहते हैं। दोनों को मिला के 0 से एफ तक इसे एग्जा डेसिमल कहते हैं। मेरे पास मैंने पहले ही बात की थी कि हमारे पास मैक एड्रेस हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होती है, IP वर्जन 6 हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होती है। इसी तरह से हमारे पास क्या है, राउटर में कौन सी कॉन्फ़िग रजिस्टर वैल्यू भी हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होती है, जो जाके 16 बिट की है, 0 से लेके F तक 16 बिट्स की होती है। अब यहाँ पे क्या, एंड कैन बी सेट बाय यूजिंग द कॉन्फ़िग रजिस्टर कमांड। अब इन्हें सेट कर सकते हैं किसे, कॉन्फ़िग रजिस्टर कमांड से। ये हमारे पास राउटर के किस इंटरफेस के ऊपर होती है, ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर होती है। ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस के ऊपर जाके हम लोग इन्हें सेट कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर टू अंडरस्टैंड फॉर एग्जाम इज द बूट फील्ड। एग्जाम में हमारे पास CCTV के एग्जाम इसके क्वेश्चंस आए थे, वहाँ से पूछा गया था कि बाय डिफॉल्ट के पास यहाँ पे कॉन्फ़िग रजिस्टर की कौन सी वैल्यू होती है। ज़्यादा हमारे पास 0x2102 होती है। इन्हें बाईपास करने के लिए हम लोग जाके यहाँ पे 0x2142 कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बिट मेरे पास 0 थ्रू 3, हेक्साडेसिमल रेंज 0xFFF -0xFF00F। The boot field will is used to specify from which location the iOS image should be loaded or bypass even during startup। अब हम लोगों ने देखते हैं कि बूट फील्ड जो हमारे पास वैल्यू होती है ये कहाँ पे पड़ी रहती है, इसकी लोकेशन देखनी है, iOS की किस जगह में होती है। जब हम लोड करते हैं उसी टाइम आती है हमारे पास। इसको चेक करते हैं, पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास बूट फील्ड आ रही है। बूट फील्ड हैज वेयर इज मीनिंग। आपके पास 0x0 बूट फील्ड, ये कौन सा बूट फील्ड है, द राउटर विल इंटर रोम मॉनिटर मोड। जब राउटर के पास रोम मॉनिटर मोड में आता है एंड रिमेन एट द सिस्टम बूट स्टेप प्रॉम्प्ट, तो ये आपके पास 0x0, इसकी हम लोगों ने कुछ फील्ड थी, इन्हें जाके पढ़नी है, उसमें खूब जाके समझ लेते हैं इन्हें। फिर मेरे पास 0x1 हमारे पास कब आती है, जब यहाँ पे द iOS इमेज
इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इमेज स्टोर्ड इन रोम विल बी लोडेड। जब मेरे पास एक iOS की इमेज रोम के अंदर जब लोड होती है तो इसकी क्या बूट वैल्यू क्या होती है, 0x1 होती है। फिर मेरे पास 0x2-0xf, यहाँ पे देखें द राउटर विल बूट हैज नॉर्मल एंड load the default OS image stored in flash and enable boot system command। ये मेरे पास 0xf-0xf 0x2 सॉरी 0x2-0xf, ये मेरे पास वहाँ पे ये जो थी वहाँ पे बूट फील्ड, ये मेरे पास उस टाइम आती है जब मेरे पास राउटर क्या हो नॉर्मल उसकी iOS लोड हो, इमेज नॉर्मल जाके वर्किंग हो। ये कहाँ पे स्टोर होती है, फ्लैश के अंदर। तो देन इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 0x2-0xf। फिर क्या हुआ, द रिमेनिंग 12 बिट्स ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। अब जब यहाँ पे से बात की है रिमेनिंग 12 बिट्स की कौन सी इसने बात की है, शुरू में हम लोगों ने पढ़ा था 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके 3 तक 4 बिट्स वहाँ पे हो गए, 12 रिमेनिंग बिट्स यहाँ पे आ गए हमारे पास, 4 बिट्स यहाँ पे हो गए मेरे पास, 12 यहाँ के पास रिमेनिंग बिट्स। कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर आर यूज्ड फॉर वेरियस फंक्शंस। बाकी 12 जो हमारे पास होते हैं वो डिफरेंट फंक्शन के लिए जाके यूज़ होते हैं, मुख्तलिफ जगहों में जाके इन हम लोग यूज़ कर लेते हैं। सच है जैसे हम लोग इनेबल करते हैं और डिसेबल द ब्रेक फंक्शन, कोई फंक्शन हम लोग ब्रेक करते हैं, जैसे हम लोग उसके पासवर्ड रीसेट करना चाहेंगे तो हम क्या है हम लोग कंट्रोल सी से इन्हें ब्रेक करेंगे, रोमन मोड में जाके जाएंगे, इसके ऊपर वहाँ पे कॉन्फ़िग रजिस्टर की कुछ वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास आती है सेटिंग द कंसोल लाइन स्पीड bypassing NVRAM and controlling the broadcast address। हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने करना भी है यहाँ पे हमारे पास चाहे यहाँ पे कंसोल पासवर्ड हो, चाहे इनेबल की हो, चाहे इनेबल सीक्रेट की हो, तो हम लोग करते हैं जब ये हमारे पास बूट फील्ड इसकी आएगी, बूट फील्ड में कौन से मेरे पास 12 बिट की वो आएगी, तो इसी के ऊपर मैंने क्या किया, इसको ब्रेक डाउन करना है और इन पासवर्ड को बाईपास कर लेनी है, मैंने बाईपास करनी है टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन। करना क्या है, टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर यू हैव टू एंटर इन अ ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। अगर आप इसके चेंज भी कर लो तो कोशिश कर ले आफ्टर रिलोड आप इसकी वैल्यू जो यहाँ पे प्रीवियस थी, प्रीवियस जो भी वैल्यू थी 0x2102 थी, वो वापस जाके आप क्या करें रीसेट कर लेने, वापस जाके सेट करें, कहाँ पे सेट करेंगे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर। आप इन्हें चेंज करोगे जब आप यहाँ पे राउटर को रीलोड करोगे तो देन कंट्रोल सी से इन्हें ब्रेक करके इसको देखते हैं लैब में, आप यहाँ पे कॉन्फ़िग रजिस्टर वैल्यू यहाँ पे सेट कर ले। बाईपास की कौन सी वैल्यू थी 0x2142, रेल्स की है यहाँ पे 0x2102। अब देखते हैं यहाँ पे यूज कमांड क्या है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल ऑफन एब्रिविएटेड टू कॉन्फ़िग टी। कहते हैं ग्लोबल कम्युनिकेशन मोड जब हम जाते हैं तो यहाँ पे क्या है कॉन्फ़िगर टर्मिनल, जिसके शॉर्ट फॉर्म है क्या कन्फ टी इन प्रिविलेज एग्जिट मोड। प्रिविलेज एग्जिट मोड जब आप ग्लोबल कम्युनिकेशन मोड में जाते हैं तो हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िग स्पेस टी जाके टाइप कर लेते हैं। टू एंटर ग्लोबल कम्युनिकेशन मोड यू कैन एंटर प्रिविलेज क्या है एग्जीक्यूशन मोड यूजिंग द इनेबल कमांड। इनेबल कमांड हम लोग कहाँ पे लगाते हैं, यूजर एग्जिट मोड में लगाते हैं कि हम लोग प्रिविलेज क्या वहाँ पे एग्जीक्यूशन मोड में चले जाएं। व्हेन यू एंटर द करेक्ट पासवर्ड, अगर आपने करेक्ट पासवर्ड लगाया तो इट्स वर्क क्या में प्रॉपरली, तो सही वहाँ पे ठीक होगा मेरे पास, मैंने इसकी सेटिंग वहाँ पे सही होगी। अगर पासवर्ड ना लगा मेरे पास तो इट मीन्स हमें पासवर्ड क्या करना पड़ेगा, रीसेट करना पड़ेगा, वो भी इन केस ऑफ राउटर अपना हो या किसी परमिशन ली हो, क्योंकि अनऑथराइज एक्सेस हम लोग नहीं करते, ना किसी के पासवर्ड को हम लोग बिला वजह बाईपास करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो मेरे पास व्हेन यू एंटर द पासवर्ड क्या यहाँ पे करेक्ट पासवर्ड द प्रॉम्प्ट विल चेंज टू राउटर। अगर आपने करेक्ट पासवर्ड लगाया तो ये प्रॉम्प्ट के पास आएगा कि यूजर एग्जिट मोड में था, अब मैं प्रिविलेज मोड में, वेयर राउटर इज द होस्ट नेम ऑफ द राउटर। ठीक है, अगर उसका नेम राउटर करना होस्ट नाम राउटर था, चेंज करना चाहते तो चेंज कर सकते हो।
फिर क्या यहाँ पे मेरे पास once you are in a global communication mode use the following router फॉलोइंग कमांड जाके यूज करते हैं। राउटर ग्लोबल कम्युनिकेशन मोड के ऊपर आए, जस्ट हम कॉन्फ़िग रजिस्टर लिख के टाइप कर ले, ये मेरे पास प्रीवियस वैल्यू आ रही। प्रीवियस मेरे पास कौन सी थी, ये मेरे पास बोर्ड फिल की थी, वहाँ पे क्या है कॉन्फ़िग रजिस्टर वैल्यू थी। तो ये मैंने वापस यहाँ पे लगानी है कि जाके हम क्या दोबारा से यहाँ पे रिस्टोर हो जाए मेरे लिए। फिर क्या यहाँ पे कमांड टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू, where 0x2102 is an example of config register value. You can view the current configuration setting by using the router show version. router show version में देखिए उसके एंड में आपके पास config register value लिखी होगी, इसे नोट कर ले। And last line of the output will display the current value, and if it is a different the value after reboot, अगर चेंज हुआ तो क्या होगा, यहाँ configuration register is 0x2142 से हम लोग इसे क्या करते हैं बाईपास कर लेते हैं विल बी, फिर बाद में वापस से 0x2102 एट द नेक्स्ट विंडो ना कर लेते हैं। चलो देखते हैं पहले यहाँ पे राउटर मेरे पास है, मैं इसे एनेबल कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे प्रिविलेज मोड में आया तो प्रिविलेज में मैं इसे शो वर्जन कर लेता हूँ। शो वर्जन के लास्ट में मैंने देखना है, ठीक। वैसे इसके रिवीजन नंबर मेरे पास 0x22 कहाँ पे होगी, ये 0x200, ठीक। मैंने यहाँ पे देख लिया कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर इज 0x21, नज़र आ रहा नहीं आ रहा है? अगर नज़र नहीं आ रहा है तो यहाँ पे फ़ॉन्ट में आते हैं, सिलाई कुछ बढ़ा देते हैं, अप्लाई करके ओके करके अब चेक करते हैं इन्हें राउटर। अब तो नज़र आ रहे, कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर इज 0x2102। अब करते हैं कि मैं यहाँ पे ग्लोबल कम्युनिकेशन मोड में आ जाता हूँ, मैं इनेबल पासवर्ड लगा लेता हूँ, इनेबल पासवर्ड CCNA कर लेता हूँ और इनेबल सीक्रेट कर लेता हूँ यहाँ पे CCNP, ठीक। अब जब मैं इसे यहाँ पे शो रनिंग कम्युनिकेशन कर लेता हूँ तो दोनों पासवर्ड मेरे पास आ जाएंगे। अब मैंने इसे सेव भी कर ली, क्या कर ली, सेव कर ली। जस्ट मैंने यहाँ पे रिलोड करना चाहता हूँ, रिलोड करूँगा तो क्या होगा, रिलोड के बाद ये हमारे पास हम लोगों से पासवर्ड प्रॉम्प्ट मांगेगा। कब मांगेगा, यूज़र एग्जिट के मोड के बाद, जब अब ये मैं यहाँ पे यूज़र एग्जिट मोड में हुआ, अब मैं यहाँ पे यूज़र एग्जीक्यूशन मोड में हूँ। अब मैंने यहाँ प्रिविलेज मोड के ऊपर जाना है, प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड के ऊपर एग्जिट मोड के ऊपर जाना है, तो इनेबल करके प्रॉम्प्ट कर लेता हूँ। प्रॉम्प्ट करने से पहले मुझे जैसे पासवर्ड मांग रहे हैं, अगर पासवर्ड मैंने सी टाइप कर ली CCNP मेरे ख्याल से इनेबल सीक्रेट की पासवर्ड थी, तो ये प्रिविलेज मोड के ऊपर आएगा। समझ हम लोग ये पासवर्ड भूल गए तो अपने यहाँ पे कॉन्फ़िग रजिस्टर वैल्यू को बाईपास कैसे करते हैं, तो जस्ट आप क्या कर लें, यहाँ पे ने आप यहाँ पे ने रिलोड कर लें। रिलोड करके आपने करना क्या, जब ये रिलोड होगा तो रिलोड के दौरान आपने इसे कंट्रोल C से ब्रेक कर लेना है। प्रोसीड विद रिलोड यस, तो मैं इसे कंट्रोल C से ब्रेक कर लेता हूँ। इसे कहते हैं मॉनिटर कमांड बूट अबाउट इट ड्यू टू यूज़र इंटरप्शन के रिबूट के दौरान, ठीक है। अब राउंड की जाके फर्स्ट स्टेप में से मैं क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे कॉन्फ़िग, मतलब मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन या कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन इसकी शॉर्ट फॉर्म है कॉन्फ़िग। मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन रजिस्ट्रेशन वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर लेनी, कौन सी, बाईपास के लिए मैं 0x2142 जाके इंसर्ट कर लेता हूँ, टाइप करके इन्हें एंटर कर लेते हैं। अब रोमन 2 के ऊपर जब हम आते हैं, जस्ट इन्हें यहाँ पे रीसेट कर ले, क्या करें, इन्हें रीसेट कर ले। सेल्फ डिकम्प्रेसिंग द इमेज वैसे मेरे पास क्या होती है, कंप्रेस होती है, ये वापस जब आपके पास लोड होगा तो डिकम्प्रेस होकर के आएगा। वुड लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, नो 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 नो। अब यूजर एग्जीक्यूशन मोड में आए, मैं इन्हें इनेबल कर लेता हूँ। अगर पासवर्ड मांगा तो इट मीन सेम वही कैसे, अगर ना हुआ तो ये प्रिविलेज मोड में है तो इट मीन्स इसने काम करके दिखाया। अब जब मैंने यहाँ पे शो वर्जन कर लेता हूँ तो यहाँ पे टाइप करते हैं शो वर्जन। शो वर्जन से हमें पता चलेगा कि लास्ट लाइन को देखते हैं, यहाँ पे क्या, कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर इज
0x2142, ये बाईपास के लिए हमको लगाई थी, इसकी अपनी वैल्यू क्या थी 0x2102। तो अब इसको मैंने वापस सेट करना हो तो मैं आता हूँ ग्लोबल कम्युनिकेशन मोड के ऊपर, यहाँ पे क्या करें मैंने कन्फिग रजिस्टर, कन्फिग रजिस्टर मैंने यहाँ पे लगानी है, मैंने कहा 0x2102, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे एंटर कर लेनी है। अब इसमें आकर के मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से रैम से लाके एनवी रैम स्टार्टर के ऊपर इन्हें सेव कर लेता हूँ। अब अगर मैंने यहाँ पे शो कर लूँ कि ये चेंज होगा, चेंज तो हो गया, मे भी ये चेंज ना हो तो नेक्स्ट रिलोड के ऊपर इन्हें चेक कर लेते हैं। हाँ, ये मुझे क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बोले यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर इज 0x2142 है, विल बी 0x21028 नेक्स्ट रिलोड, नेक्स्ट रिलोड के ऊपर जाके आप इन्हें चेक कर सकते हो। मैंने रिलोड कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि आया यहाँ पे इसकी कन्फिग, वहाँ पे रजिस्टर वैल्यू चेंज हुई या नहीं। ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड के ऊपर हम लोगों ने जाके इसे सेट कर ली। अब इन्हें चेक कर लेते हैं, यहाँ पे इनेबल के तो यहाँ पे शो वर्जन कर लेते हैं, ठीक है भाई, सेट हुई। एक बार मैं इसमें शो रनिंग कन्फिगरेशन कर लेता हूँ, क्या वही पुराने पासवर्ड तो नहीं आते मेरे पास, पुराने पासवर्ड भी यहाँ से चले गए। तो ये हमारे पास हुई है। तो आप लोग कह सकते हैं कि हाउ टू रिसेट राउटर पासवर्ड, इनेबल पासवर्ड, इनेबल सीक्रेट हो, ठीक है, रिसेट करते हैं, वो भी मेरे पास क्या हो, ऑथोराइज राउटर के ऊपर काम कर रहा हूँ या किसी के परमिशन के, विद परमिशन, विदाउट परमिशन हम लोगों ने किसी के पासवर्ड को चेंज नहीं करना है। अस्सलाम वालेकुम।